आपको लिखना है, दूसरा सवाल आपको लिखना है, और तीसरा सवाल आपको लिखना है, चौथा चार पांच तो सवाल दे देते आपको। ठीक है, कितने हुए? 6 सवाल। हाँ सर, इसको अभी आपको करना है। वो मोहल्ला बताओ। 16 स्क्वायर, कम से कम 25 तक याद करना था। तो 16 स्क्वायर 256 ना। ठीक है, ये 256 है, ये याद वाला में है। ये हम आपको निकालने सिखाए थे। 116 का स्क्वायर निकालना है। देख लो 16 से कितना है, 100 से कितना ज्यादा है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? अंतिम 2 अंक। 256 में 56 लिखना है, 2 कैरी ना। उसी 16 को 116 में जोड़ देना है। 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132। 2 कैरी भी है ना जी, 132 है 2। तो इस 100 से ज्यादा वाला तो बहुत सिखा दिया आपको। एक तो और यहाँ ट्राई मार के बताइए हमको अभी के अभी। जैसे मान लो आपको 113 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या देखेंगे? 100 से कितना ज्यादा है? 13 का स्क्वायर। 169 में केवल 69 लिखना है, एक हासिल हो गया। और वही 13 113 में जोड़ देना है। 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 और एक हासिल। ये आसान ना है जी। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। तीसरा 16 का क्यूब, हमने आपको कहा था 30 तक का क्यूब याद रखना था, इसीलिए हम 16 का क्यूब पूछे आपसे। 16 का क्यूब 4096, ये याद रखना है आपको। हालांकि हम आपको निकालने का तरीका भी सिखा दिए थे। कैसे? देखिए 16 का क्यूब लिखना है। हमने आपको एक पॉइंट बताया कि 2 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालें। पहला तरीका था कि सर इकाई अंक का क्यूब लिखना है। इकाई अंक का क्यूब बोलो, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 36, हिला डाला। 6 का क्यूब 216 ना जी, 216 लिखोगे। 3 अंक का लिखना होता है इसमें, 216। ओकरे बगल वाला 1 का क्यूब। पहला स्टेप में इतने काम करना है। फिर से सुनो, किसी भी 2 अंकों की संख्या का क्यूब लिखना है तो पहले इकाई का क्यूब। इकाई अंक क्या है? 6। 6 का क्यूब, फिर दहाई अंक का क्यूब। दहाई अंक 1 है उसका, ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, पीछे से एक अंक छोड़ना है और वही इकाई का स्क्वायर करो। अब 6 का स्क्वायर। अब बाकी 2 अंक जो दिख रहा है ना, एगो 1 दिख रहा है, एगो पावर में 3 दिख रहा है, वो दोनों में खाली गुणा कर देना है। 6 का स्क्वायर 36 से कम, 36 तिया 108। एक अंक छोड़ के लिखेंगे 108, फिर एक अंक छोड़ेंगे। अब इधरिया वाला का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बाकी सब में गुणा। 1 का स्क्वायर 1, 6 में भी गुणा और 3 में भी गुणा। 1 गुणे 6, 6 और 6 तिया तो 18 यहाँ लिख लो। और सब जोड़ोगे तो वही आ जाएगा जो आया था तुम्हारा 4000। ये तरीका हम सिखाए थे 2 अंकों वालों। पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, 4096। ये देखो, ये बड़ा अच्छा है। 116 का क्यूब चाहिए, 100 से ज्यादा है ना जी। कितना ज्यादा है? तो 16 का क्यूब। सब बहने, हाँ बहने हमको याद हुआ है, 4096। लेकिन लिखना 2 अंक है, तो 4096 में 96 लिख लेना। हासिल कितना बच गया? 40। ठीक है। अब बाबू 16 का स्क्वायर। पहला स्टेप में 16 का क्यूब, दूसरा स्टेप में 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, जो पावर में 3 है ना, गुणा होगा। 256 गुणे 3 करो, 768। हासिल 40, 808। 768 में 40 जोड़ो, 808। 2 अंक लिखना।
808 में पीछे का 2 अंक हासिल 8 न बच गया। अब 16 का पहले क्यूब किए थे, फिर स्क्वायर किए, अब कुछ नहीं, खाली 16। अब पावर 3 में गुणा कर देना है, 16 तिया 100 में जोड़ देना है, 148 हासिल 8, 148 8 156, ये होगा 116 का क्यूब। मैं बुझाया होगा नए विद्यार्थी को, उनसे एगो हमारा विनम्र निवेदन है, YouTube पे बिंद्रा क्लासेस खोल लीजिए, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा? इतना तो इंसानियत होगा ही कि जहां से कुछ सीखते हैं वहां भाई अपना कुछ योगदान भी देते हैं। सुनिए, नहीं ये सब हम पढ़ा चुके हैं, अभी पिछले ही क्लास में ये सब हम आपको सिखाए हैं। तो आप ना वहां पे सर्च करके देखिएगा कि क्यूब वाला कौन सा वीडियो है, स्क्वायर वाला कौन सा है, उसको खोल के देखिए। हम बहुत प्रैक्टिस कराए इस पे, नया क्लास है ना, तो इसलिए लगेगा गड़बड़। आप एक बार उसको पढ़ना है ना, मोबाइल खाली लिख लेना बिंद्रा क्लासेज, खुल जाएगा। क्या डालते हो तो निकल खुल जाता है चैनल, मैथ बाई बिंद्रा सर, बिंद्रा क्लासेज भभुआ, कुछ डालिए, पहचान न जाएगा हमको। 2 गो आएगा, एगो विवेक बिंद्रा सर का आएगा, एगो हम हैं, 2 आदमी यूट्यूब पे आएंगे बिंद्रा के नाम से, कोचिंग वोचिंग डाल के करिएगा, तो वहां से देखिएगा। ठीक, हम रिवीजन करा रहे हैं पुराने वाले, ये थोड़ा सीखते हैं। 100 से कितना कम है? 16 का स्क्वायर, तो 256 में 56 लिखना है, 2 कैरी। अच्छा, इसी में 16 घटा देना था, 84 में 16 घटाओ 68 हासिलवा 2, इसका 70 56 होगा स्क्वायर। हाय देखो, 84 का क्यूब लिखना है, अभी तुमको सिखाए कि नहीं 2 अंक का क्यूब लिखना, इसी के मदद से लिखना। 84 का क्यूब लिखना है ना, तो पहले इकाई का क्यूब करना था, 4 का क्यूब 3 अंक में लिखना बाबू। देखो 3 अंक का ना लिखे थे 216, 8 का क्यूब वो ऐसे ही रहने देना 512। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 4 का स्क्वायर, अब बाकी दोनों में गुणा खाली करना है स्क्वायर करने के बाद। 16 तिया 48 का 8 गुना, सर 50 का 8 गुना 200 होता, कितना हो 50 का 8 गुना 400 ना, 50 का 8 गुना 400 होता, लेकिन ये 48 का 8 गुना है, तो 2 का 8 गुना 16 कम होगा, तो 400 में 16 कम होगा, 384। एक अंक छोड़ के ना जी, ऐसे लिख लो 384, फिर एक अंक छोड़ो। अब इधर का जब स्क्वायर हो गया तो इधर का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64 का क्या करना है, कुछ नहीं सर, दोनों में गुणा कर देना है। 3 चौके 12 है ना, गुणे 64 करना है, 12 चौके, अरे आराम से कर लो, 12 चौके 48, अब 12 छक्के 72 4, तो हो जाएगा 768। इसको जोड़ देना है बस, 4 10 16 1 17, अब 5 6 11 1 12 8 1 9 5, तो सर 592704 होगा 84 का क्यूब। दिक्कत है? हाँ सर, दिक्कत नहीं है, तनी नया है, भटभटा है। इसके लिए उपाय हम बता रहे हैं आपको, हम क्यूब पे बहुत काम करवाए हैं, उसका वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। ये सब आपका पिछला क्लास का रिवीजन हुआ है।